हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इससे पहले हमने एसएमसी ग्लोबल के क्वेश्चंस डाले थे एमएस एग्जीक्यूटिव के। होप सो आपने वो वीडियो देखी होगी। ये सेकंड मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पैसिफिक बीपीओ। इधर कंपनी में मैं गई थी पैसिफिक, और यहाँ पर मेरे बेसिकली 3 राउंड्स हुए थे। सो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए थे, ताकि इससे आपकी हेल्प हो जाए, जस्ट मैं इसको यहाँ पर डाल रही हूँ। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा राउंड के बारे में बता देती हूँ कि कैसे आप इंटरव्यू में जाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये लाइक नॉर्मल चीज़ होती है कि आप लाइक कन्वर्जेशन की एचआर के साथ आप जैसे जाते हो। देन आपका फर्स्ट राउंड मींस ओरल, लाइक नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन एचआर के साथ रहती है, कि जिसमें मींस एचआर लाइक दे कैन आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस, आप कहाँ से हो, लाइक दैट क्वेश्चंस, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। देन सेकंड हम आते हैं मेन चीज़ पे, जो अगर मैं सभी कॉमन कंपनीज की बात करूँ, सो इसके बाद लाइक प्रैक्टिकल आपका या टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट जब आप सारे राउंड क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपके पास आप डायरेक्टर या सीईओ या बॉस जो भी होते हैं उनके साथ आपका रहता है, कि मतलब सैलरी डिस्कशन एज अ वो चीज़ आपकी रहती है। बट इधर जो मैं पैसिफिक बीपीओ में गई थी, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एच राउंड दैट्स कॉमन। बट जो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था, यहाँ पर मेरा रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का हुआ था। मेरा सिर्फ इसी में नहीं, बट हाँ एक दो कंपनी में और रहा है कि जहाँ पर मेरे से रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हों, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए भी एक बार प्रिपेयर रहना है कि हाँ आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग बेसिकली क्या, कि मतलब आपके पास लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। मैथमेटिक्स लाइक टिल आप कह सकते हो कि 8 तक के 9 तक के, लाइक 5 to 8 अगर आप मैथ्स कर रखे हैं तो लाइक आप कर सकते हो सॉल्व इजीली, ठीक है। देन हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं कि रीजनिंग में क्या किस टाइप के क्वेश्चन है। मैंने कुछ डाले हैं, ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लिखा है कि रिवेन्यू ग्रू फ्रॉम ₹100 करोड़ टू 187 करोड़ ओवर 2 ईयर्स। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। कह रहा है 100 करोड़ से 187 हो गई है 2 ईयर्स में, तो क्या इंक्रीज हुआ है। देखो 100 से अगर 200 हो गए, दैट इज 100% इंक्रीमेंट, राइट। जैसे मैं सिंपली करके दिखाती हूँ कि हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ है, बेसिकली हमें वो निकालना है। सो 187 माइनस 100, तो कितना 87 का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब ये 87 100 जो है, इसके 100 से ये 87 जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो आप ऊपर लिखोगे। और कितना मीन्स लाइक आपकी जो ये वैल्यू है 100 करोड़, ओल्ड वैल्यू कह सकते हो आप जिसे, ठीक है, ये पुरानी वाली 100, ठीक है, ये यहाँ पर डालोगे तो ये आ गया 0.87। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 87% हो गया। अगर आपको लाइक ऐसे नहीं करना, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। इसको जस्ट ब्रैकेट क्लोज, वैसे तो ये ऐसे ही ले लेगा, ठीक है। इस पूरे को मतलब इस पूरे को आप जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी आपका आ जाएगा कि 87 इंक्रीमेंट हुआ है। सो यहाँ पर हमारा ये बेसिकली सी आंसर हुआ। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए, ठीक है। सिंपली आई जस्ट हाईलाइट दिस। देन सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू इफ सीरीज लाइक 2 4 16। सो सीरीज हमारी दे रखी 2, देन 4 है, देन 16 है। सो इफ यू मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करते हो किससे, 4 से, तो वो 16 आ रहा है। अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करूं 16 से, सो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, 256। तो क्या रिजल्ट हुआ, 256। देखो ये एकदम से चीज़ें पता नहीं होती है, बट हाँ आपको ये देखना है कि मेरी ये चीज़ आपने मतलब 8 तक पढ़ा होगा, तो उसमें स्क्वायर्स वगैरह और क्यूब वगैरह तो पढ़े होंगे। सो उसमें पता चल जाता है कि मतलब हाँ, कि मेरा ये आपको ये खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ से, कि यहाँ मेरा 2 से 4 हुआ है, तो इट मीन्स कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, फिर 16 आ गया है, मतलब 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर लेता जा रहा है ये। तो 16 का लाइकवाइज मैंने स्क्वायर करा, दैट इज इक्वल्स टू 256, ठीक है। ये एज ए कंप्यूटर या उस पर तो मेरा नहीं हुआ था। जो यहाँ पर मैं गई थी, तो यहाँ पर बेसिकली उस पर करवाया था मेरे से, लाइक पेन पेपर करके दिया था। सो उसमें से साइड में आप लिख सकते हो, साइड में कैलकुलेशन कर सकते हो अगर आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है।
देखो ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर एवरेज इज 25, व्हाट आर द टू नंबर्स। लेट्स से ये कह रहा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाती, कह रहा है कि दो नंबर्स को अगर सम करे तो आ रहा है 50 और उसकी एवरेज ले तो 25 आ रहा है। एवरेज क्या होती है? एवरेज बेसिकली लेट्स से कि ये 10 है, ये है 20 और ये है 40। एवरेज कैसे निकालोगे आप? कि सम करोगे इन सब का, ठीक है, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ये कितने हैं, ठीक है, कितनी लाइक कितनी बार आ रहा है, दैट इज कि ये टोटल कितने नंबर्स है। सो मेरा 10 है, 20 है, 40, दैट इज 3 नंबर्स मेरे पास है। तो अगर उससे करोगे तो एक की एवरेज आपके पास आ जाएगी क्या? कि 23.33। सो दिस इज कॉल्ड द एवरेज। हमारा बेसिकली यहाँ पर सीधा एक्सेल में आप करो तो न, आपके पास सीधा फॉर्मूला होता है, आप सीधा आप यहाँ पर कर सकते हो, तो यहाँ पर एवरेज आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आपकी एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पर फिर इसके बाद उसने कहा है कि दो नंबर्स को मैं सम कर रहा हूँ। ये सिंपली अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर्स का सम करूँ तो वो क्या इक्वल होना चाहिए? 50 के। आप, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। एक चीज़ तो हो गई कि जो फॉर्मूले से आप करते हो कि कोई भी दो नंबर करे, मैंने दो नंबर का एवरेज लिया, वो 25 आया, तो बेसिकली अभी मैं एक सेकेंड इसको करती हूँ। अब देखो जब मैं इस चीज़ को यहाँ से समझाती हूँ आपको। देखो इस चीज़ को मैंने 3 से डिवाइड करा तो मेरा क्या आ गई? एवरेज आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको ही मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी तो ये है ना इसके सम के इक्वल आएगा। देखो इसका सम अगर आप निकालोगे, इन तीनों का ऐड करोगे तो वो इसके सम के इक्वल आएगा, दैट इज 70। सो बेसिकली यहाँ समझ आ रहा है ऑलरेडी कि अगर 25 दो नंबर का है, ठीक है, अगर 25 टू नंबर्स का है तो उसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रही है? उसका सम आ जाएगा, राइट? उसका सम आ जाएगा क्या? इंटू 2 करेंगे हम यहाँ पर 50। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक की एवरेज 25 है, दूसरे की भी 25 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जो एवरेज है दो सम का, लाइक दो नंबर्स का आप सम कर रहे हो, किन्हीं भी दो नंबर्स, वो कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो 1 हो सकता है, 49 हो सकता है, इन दोनों का सम करोगे तो भी 50 आ जाएगा। ठीक है, 2,48 भी हो सकता है, राइट? ऐसे ही 3,47 भी हो सकता है। और ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर राइट साइड में वैल्यू बढ़ाती घटाती जाऊँ और 3 से 4, 4 to 5 करती जाऊँ तो मेरे मल्टीपल सॉल्यूशंस बन सकते हैं इसके। ठीक है, लेकिन हमें बेसिकली ये नॉर्मल हम एक बार में वैसे कर सकते हैं कि मतलब मैं कि क्वेश्चन में बोला है ऑलरेडी कि दो नंबर को सम करना है, तो मैंने सबसे पहले 25 को 25 में प्लस करा, दैट इज इक्वल टू 50। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है? 50, क्योंकि इसने बोला है दो का सम क्या है? 50। ठीक है, सेकंड में करोगे तो ये आंसर आएगा मेरा 20, लाइक 21 है और 34 है, तो दैट इज इक्वल टू लाइक द 55। नो, दिस इज नॉट द आंसर। एंड 30 प्लस 40 करोगे तो आप ये 70 आएगा, ये भी नहीं है, और ये करोगे तो ये आएगा 48, राइट? सो बेसिकली आप सिंपली क्या कर सकते हो कि लाइक ऑप्शन में से कि जो गलत है उसको हटाना, और लाइक जो है सही है, तो ऑप्शन में से ही देख के ये इसका आंसर इजीली बता सकते हो। ये मैं इतना इसलिए समझा रही हूँ कि शायद किसी को लाइक कोई प्रॉब्लम है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वगैरह, तो वो चीज़ें आ जाए, बट लाइक ये नॉर्मल क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर आगे भी क्वेश्चंस डाल दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए कि मतलब आप कर सकते हो। यहाँ पर ये मैंने इतने क्वेश्चंस डाले, अप्रॉक्स 15 है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं, कमेंट में सबके मुझे आंसर्स चाहिए, और लाइक आप करना, इसे ट्राई करना, कमेंट में डालना आपको, और जो समझना है आप पूछ सकते हो कमेंट में, सिंपल नीचे आप डाल देना। जो नहीं हो पाएगा वो हम उसकी वीडियो वगैरह बनाएंगे या फिर जैसे भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सिंपली लाइक 5th to 8th या 9th 10th तक के क्वेश्चंस है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। ठीक है, अब हम अपने प्रैक्टिकल राउंड पे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सोर्स सेट है। बेसिकली जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो ऐसे कोई आपको डायरेक्ट कोई ऐसा
डेटा सेट नहीं दिखाया जाता है, सिंपली क्वेश्चंस 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछते हैं और देन जैसे कि मैंने ये बना रखा है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, ये तो बेसिकली जब आप पिवट टेबल वगैरह बनाते हो तो उसमें आपको डेटा सेट दिखाते हैं तब वो होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसमें जैसे पिवट टेबल वगैरह आप बनाते हो तो उसमें लाइक आता है डेटा सेट, किसी किसी में बता भी देते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने ये डाल रखा है कि आपको समझ आ जाए कि आगे हम किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम दे रखा है आपको, ये बीपीओ कंपनी थी तो इसमें फादर नेम, एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट्स दे रखे थे मुझे कुछ, और सेल या लोकेशन, और सेल्स और प्रॉफिट, ये मैंने अपनी तरफ से डेटा सेट बना रखा है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली मुझसे पूछा है कि फाइंड वैल्यू इन आउटपुट सेम एज आउटपुट 2। देखो जो आउटपुट 2 है हमारा, ये वाला टेबल सेम इसके तरह ही हमें यहाँ पर रिजल्ट लेके आना है, सेम ये क्वेश्चंस है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पर है 6422 851। सो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रखा है कि जब मैं देखूँ तो देखो ये है लास्ट में और आगे के 2 नंबर है, तो ये बेसिकली मुझे दे रखा है ऐसे, इसमें है, बाकी में भी ऐसे। तो मुझे क्या लेके आना है, फर्स्ट नंबर, आगे के 2 नंबर, और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसके बाद मेरे को ये जो भी नंबर्स दे रखे हैं ये वाले नंबर लेके आना है, ये सेकंड वाला। तो कर सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ से 2 निकाल दिया, मैंने यहाँ देखा, देखो सबके में आगे के 2 हैं, सो आगे की 2 वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक है, देन सेकंड आप क्या कर सकते हो, मुझे ये वैल्यू लेके आनी है, राइट, 22851, मुझे ये भी वैल्यू लेके आनी है। सो सिंपली आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि मैं देखो, हमें ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, सब में देखोगे ना, सब में 3 है, राइट, किसी में ऐसा नहीं है कि 4 है। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट का, जिसमें आप कोई भी वैल्यू लाइक ए लिखा है, बी लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसको लाइक जस्ट उसके अलावा लाइक आप क्या वैल्यू उसको देना चाहते हैं एज अ न्यू आउटपुट, तो वो आप कर सकते हो। जैसे मैं ए के बदले यहाँ पर मैं सी डालना चाहती हूँ, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश के बदले मैं यहाँ पर कुछ और डालना चाहती हूँ, तो वो कर सकते हो आप। सो मैं बेसिकली इसको सिलेक्ट करूँगी, ओल्ड टेक्स्ट है मेरा यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, और मैं इसके बदले यहाँ पर हैशटैग, सॉरी, ठीक है, ये हैशटैग मैं देना चाहती हूँ। ये लिखा है इंस्टेंस नंबर, मतलब कौन से वाले नंबर से मुझे ये फॉरवर्ड स्लैश काउंट करना है। सो आप देख रहे हो सब में 3 है, तो मैं सेकंड वाले से आगे वाला लाना चाहती हूँ। सो मैं यहाँ पर बेसिकली जस्ट सेकंड लिखूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ सेकंड के जो फॉरवर्ड स्लैश था उसके बदले मेरा हैशटैग आ गया। अब क्या करूँगी, सिंपली इसी में से मैं लेफ्ट फंक्शन यूज़ करूँगी, इसी टेक्स्ट में से जो फॉरवर्ड स्लैश है मेरा उससे पहले के सारे नंबर लाना चाहती हूँ, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले मेरे को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सर्च फंक्शन। सर्च में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे करना है हैशटैग कॉमा किसमें, इसमें। सो ये मेरे पास बेसिकली हैशटैग का जो जहाँ पर वो है वैल्यू वो लेके आएगा। ठीक है, ये मैं भी लेफ्ट हटा देती हूँ, फिर इसके बाद ये हम करते हैं। ठीक है, देखो किसी में 9 आ रहा है, किसी में 8, जैसे कि अब इसे काउंट करोगे आप। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये फॉरवर्ड स्लैश जो मेरा अभी हैशटैग से हुआ था वहाँ से मेरा कितने नंबर पे, ये 8। अगर मैं एक बात बताऊँ आपको कि अगर मुझे जो वैल्यू लेके आनी है, मुझे ये आगे की, ये फॉरवर्ड स्लैश के आगे की वैल्यू इसको लेके आनी है, मीन्स यहाँ पर इसने काउंट कर दिया क्या कि 8 है, इसमें 9th नंबर पे मेरा फॉरवर्ड स्लैश है। सो इसका मतलब मैं जो 9th के आगे की जितनी भी वैल्यूज़ है वो मैं यहाँ पर ला सकती हूँ। अभी हमने सीखा क्या लेफ़्ट फंक्शन क्या लेके आता है, यहाँ पर जो भी लेफ़्ट में आप लिख दोगे कि कितने नंबर्स है, लेफ़्ट साइड से मुझे कितने नंबर्स लाने हैं, दैट इज़ 2। तो मैंने यहाँ 2 नंबर डाला।
अगर इसके बदले मैं यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट कर देती हूँ ये, तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये पूरे 9 लेके आ गया है, राइट। इसके बदले एक चीज आप और क्या कर सकते हो, सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्या इसमें से मुझे क्या करना है, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सो इन्वर्टेड कॉमर्स में ये सिंपल, मेरा रिजल्ट आ गया। इन दोनों का एक साथ करते हैं अब हम, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 जगह यूज़ करा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि लाइक कैसे हुआ, आपको समझ आ जाए। अब मैं इसको एक ही जगह में एक साथ यूज़ करूँगी, राइट। सबसे पहले मैंने क्या करा था, सब्स्टिट्यूट, इसमें से क्या फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। उसके बदले क्या मुझे हैशटैग लेके आना है, ये कौन से वाले नंबर से, सेकंड, तो मेरा ये आ गया था, राइट। अब मुझे क्या करना था बताओ, सर्च क्या कि ये कौन से नंबर पे है, ठीक है। फाइंड टेक्स्ट क्या करना है, हैशटैग, ठीक है। ये अब नंबर लेके आ जाएगा मेरे पास 9th नंबर पे। इसके बाद क्या करना था, सिंपली लेफ्ट आप यूज करोगे कि इसमें से कितने 9 नंबर लेके आ जाए, ठीक है। ये लेके आ गया। अब सिंपली ये जो ये फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, राइट। इस टेक्स्ट में से ऑल टेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बदले नथिंग आई वांट, तो ये मेरा सिंपली ड्रैग कर दोगे, ठीक है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें पूछा है फर्स्ट, मिड और लास्ट लेके आना है। देखो फर्स्ट सिंपली आगे से मुझे ये जितना भी ये है, ये दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लेके आएंगे, सिंपल लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे यहाँ से, और मुझे कितने नंबर्स लेके आना है ये मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगी क्या, स्पेस, स्पेस से पहले वाला लेके आना है, राइट। किस में से, इसमें से सिंपली ड्रैग कर देंगे। देखो किसी किसी में मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्पेस नहीं था। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें एंड कर दोगे आप, और यहाँ पर एक स्पेस ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। अब सबका वैल्यू आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इससे पहले भी स्पेस एक ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये से फाइंड आउट कर पा रहा है। अब हम लास्ट वैल्यू लेके आ रहे हैं। देखो मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर हमें है ना, जैसे कोई भी वैल्यू लेके आनी हो उसके अंदर हमें कॉमन चीज़ देखनी होती है। जैसे मैंने देखा कि क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है, मैंने फॉरवर्ड स्लैश को काउंट करा कि हाँ यहाँ पर है, फिर मैंने क्या करा, उसके बदले हैशटैग लगाया, फिर वहाँ से मैं वैल्यू लेके आई, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जैक्ट यहाँ पर पता था कि हर किसी में 3 ही फॉरवर्ड स्लैश है, लेकिन अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर स्पेस है, क्या है, स्पेस, राइट। सब में स्पेस है हमारे पास, लेकिन मुझे ये नहीं पता, अब जैसे फर्स्ट वाले में मेरे 2 स्पेस है, सेकंड वाले में मेरा पास 1 स्पेस है, ऐसे ही मेरा और फोर्थ वाले में लेकिन मेरे पास 3 स्पेस है। मुझे ये चीज़ काउंट करने की इसमें कितने स्पेस है, स्पेस आ गए, स्पेस आने के बाद जो जितने नंबर स्पेस आ गए उसके बदले मैं हैशटैग लगाऊंगी, हैशटैग से फिर वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे जो हम यहाँ पर लेके आए थे, रिजल्ट, ठीक है। सो मुझे यहाँ से यहाँ पर बेसिकली राइट से लेके आना है, मिश्रा लेके आना है, पीछे से लास्ट पहले मैं लेके आऊँगी, देन मैं आपको मिड बताऊँगी। सो सिंपली मुझे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या टारगेट रहेगा कि मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्पेस काउंट करना है। सिंपल सर्च से पहले एक सेकेंड पहले सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करा और टेक्स्ट स्पेस, और उसके बदले आपने लेट से नथिंग, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, अभी बिना स्पेस के आपके पास पूरा नेम आ गया, पूरा नेम आ गया बिना स्पेस के। इसके अगर आप लेन चेंज जो लेन बेसिकली यूज होता है कि कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर, ठीक है। लेन आप चेक करोगे किसकी, इसकी मैंने नहीं करी है, विदाउट स्पेस इसकी क्या लेन होगी, मतलब कितने कैरेक्टर्स है वो मैंने चेक करा है, तो दैट इज 18 कैरेक्टर्स। और अब मैं इस पूरे की लेन अगर चेक करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 18 है और इसके अंदर 2 स्पेस और है,
तो इसकी लाइन क्या आनी चाहिए मेरी, क्या आनी चाहिए इसकी लाइन आनी चाहिए मेरे पास 20। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, लाइन निकालते हैं। मैं पहले आपको लाइन निकालती हूँ, इसकी कैरेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसे सब्ट्रैक्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर सिंपल देखो, इसका मेरा रिजल्ट आया क्या, दैट इज 20, और इसका रिजल्ट अभी क्या आया था मेरे पास 18। जब मैंने 20 में से 18 माइनस करा तो मेरे पास सिंपली यहाँ पर क्या आ गया कि कितने मेरे पास स्पेस है, राइट। सो सिंपली आप ड्रैग करोगे, मुझे पता चल गया कि कितने स्पेस है। ठीक है, सिंपल अब क्या करना पड़ेगा आपको, आप यूज करोगे सब्स्टिट्यूट। ठीक, अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे कहाँ पर हैशटैग लगाना है। तो ये मेरा टेक्स्ट है, और टेक्स्ट हो गया मेरा स्पेस, और मुझे क्या लाना है, न्यू मैंने लेट से हैशटैग ले लिया, कितने नंबर से लेकर ना कहाँ पर मुझे हैशटैग लगाना है। सो दैट इज किसी में 2 आ रहा है, किसी में 1, तो वहाँ पर मेरा हैशटैग लेके आ जाएगा वैल्यू में। देखो ठीक है, यहाँ पर 2 रिजल्ट था तो दैट इज 2। ये वैल्यू है क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं मिला और इसमें लास्ट नंबर भी लास्ट है भी नहीं वैल्यू, तो अभी इसको देखते हैं बाद में। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया क्या कि लास्ट पे मेरा आ गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, ये हैशटैग के बाद वाला नंबर मुझे लेके आना है। सो मुझे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करना है क्या कि ये हैशटैग कौन से नंबर पे है। सो सर्च, मैं सिंपल यूज़ करूँगी क्या, सर्च, क्या फाइंड आउट करना है, हैशटैग, और किस में, इस पूरे में, ये सब्स्टिट्यूट से जो मैंने स्टार्ट करा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास क्या है, ये 14th नंबर पे है। 14th पता है कहाँ से आया है, ये मेरा इतना पूरा आया है ये 14th, राइट। इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसके अंदर 5 है, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 से मेरा आ गया। अब देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, तनवीर कैसे आपके पास आएगा। देखो ये इतना मेरा 5 है, इस वाले में मैं सेकंड में बताती हूँ आपको, ये इतना मेरा 5 है, और इस पूरे की लाइन में से अगर मैं ये जो मेरा इतना आया यहाँ रमा से लेके इतना माइनस कर दूंगी पूरे में से, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ये चीज रह जाएगी। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ, इस पूरे में से अगर मैं इतने कैरेक्टर माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, इतना आएगा, राइट। तो वही चीज अब हम फॉर्मूले से करेंगे क्या, सिंपल, अब आप क्या निकालोगे, पूरे की लाइन निकालोगे। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स है वो फाइंड आउट करोगे, और उसमें से ये माइनस कर दिया जो हमने अभी निकाला था। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली पता चल जाएगा मुझे पीछे से लास्ट में से कितने कैरेक्टर्स लेके आने हैं। अब मिश्रा दैट इज इक्वल टू द 5 कैरेक्टर्स का है, तन्वी 7 कैरेक्टर्स लेके आने हैं। सो जस्ट अब मैं यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन यूज करूँगी क्या, राइट, किसमें से, इसमें से, यही चीज़ हमें निकालनी होती है कि कितने कैरेक्टर्स लाने हैं। सिंपल हम जब ये फाइंड आउट कर लेते हो तो हमारा सिंपल राइट या लेफ्ट जो भी आप करके आंसर निकाल सकते हो। इसमें वैल्यू आई है, इसमें कोई लास्ट है ही नहीं, राइट। सो एक चीज़ कर सकते हो ताकि आपका और भी अच्छे से दिखे, सिंपली आप इफ़ एरर यूज़ कर सकते हो। इफ़ एरर बेसिकली यहाँ पर जैसे कि अभी मेरा ये वैल्यू शो हो रहा है ना, इसके बदले मैं चाहती हूँ यहाँ पर आ जाए क्या, नथिंग। ठीक, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मिड सिंपल है, आप कह सकते हो कि जिसमें फर्स्ट नेम ना हो लास्ट नेम ना हो, दैट इज हमारा मिड नेम है, राइट। जैसे ये दे रखा है हमारे पास, और इसमें मैं कहती हूँ कि इसमें अगर मेरा मिश्रा नहीं है एंड सुहानी नहीं है तो बीच में क्या बच गया, दैट इज पंकज, दैट इज आर मिड। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे इजी है, सब्स्टिट्यूट। आप क्या करो इसमें कि इसमें टेक्स्ट में ओल्ड टेक्स्ट लो सुहानी, और इसके बदले मुझे नथिंग, दैट इज इन्वर्टेड कॉमा में ये डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया अब क्या, पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा में से भी मुझे क्या हटाना है, मिश्रा। तो आप इसी में से एक और बार सब्स्टिट्यूट यूज करोगे। ठीक है, इसी में से मुझे क्या हटाना है अब, लास्ट नेम। सो ओल्ड इज आर वैल्यू, दैट इज ये वाली, और इसके बदले भी मुझे नथिंग चाहिए। सो आ गया मेरा पंकज। ठीक है, जस्ट ड्रैग कर दो आप। ठीक है, थोड़ा और अच्छा लगे, स्पेस वगैरह हमारे हट जाए, रिमूव हो जाए, तो मैं इसमें ट्रिम फंक्शन यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छी फॉर्मेट आ जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है।
नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट द इंसेंटिव। इंसेंटिव फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास कंडीशंस है। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर इफ्स यूज करूंगी। इफ यूज कर सकते हो, इफ्स यूज कर सकते हो, वी लुकअप यूज कर सकते हो, कुछ बोला नहीं है तो आप जो चाहे वो यूज कर सकते हो। ठीक है, इंसेंटिव फाइंड आउट करना है। सेल है मेरी क्या, लेस देन 20,000। ठीक है, अगर मेरी लेस देन है क्या 20,000, तो मेरे पास क्या आ जाए, ज़ीरो। अगर मेरी सेल है 20,000 से लेके 50,000, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, और फिर बोला हमें एंड राइट 50,000 से भी अगर वो कम है तो मेरा 1,000 आना चाहिए। सो हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन आ गई, सिंपल यहाँ पर एंड फंक्शन आप यूज़ करो। ठीक है, इसको करा, लेस देन इक्वल्स टू मैंने कहा क्या 50,000, और अगर ये है तो मेरी क्या वैल्यू आनी चाहिए 1,000। और फिर अगर यही वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 50,000 एंड लेस देन 80,000, तो सिंपल एक और एंड आ गया, यहाँ पर मैं एंड लगाऊंगी। ठीक है, सिंपल इसको इसको बोला लेस देन 80,000, इसको ब्रैकेट क्लोज, तो इसके बदले मुझे क्या आना चाहिए 3,000 मेरा इंसेंटिव है। फिर इसके बाद बोला 80,000 से ग्रेटर देन हो और इक्वल्स टू हो, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 6,000 मेरा इंसेंटिव बनेगा। देखो ज़ीरो, ज़ीरो 20,000 से लेस देन है, 1,000 किसका था, हमने देखा था क्या, जो 20 से बड़ा हो और 50 से कम हो, सही है। और 3,000 सिंपल जो 50,000 से बड़ा है और 80,000 से कम, और 6,000 हमारा किसका था, दैट इज जो कि 80,000 से ग्रेटर देन है। सारे आंसर्स हमारे सही है, सिंपल था क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्रिएट अ पाइवट टेबल बनानी है, सोर्स एट वन, और हमें इसमें दिखाना क्या है, प्रोडक्ट्स दिखाने, सेल से, प्रॉफिट से, और प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है सेल पे। सो सोर्स एट वन हमारे पास ये रहा बेसिकली, इसकी मैं इंसर्ट में जाके सिंपल पिवट टेबल बना देती हूँ। एग्जिस्टिंग पे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा चल रहा है, सॉरी इसमें मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पर हमने सिलेक्ट करा सेल और ओके। क्या बोला है, प्रोडक्ट बनाना है बाय सेल से, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये हमने रो में डाला। आप जैसा जैसा भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये चीज़ यहाँ दिखानी है। वैल्यूज़ में मैंने प्रोडक्ट डाला, प्रॉफिट भी मैं वैल्यूज़ में डालूंगी। फिर बोला कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है सेल पे। सो पहले तो इसे थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं, यहाँ से इसे टैबलेट फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक, बोला है कि प्रॉफिट की परसेंटेज मुझे सेल पे निकालनी है, मीन्स प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा सेल पे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखानी है। सो आप यहाँ पर जाओगे पिवट टेबल एनालाइजर में, यहाँ पर आप कैलकुलेटेड फील्ड है, यहाँ पर इंसर्ट करोगे, फील्ड का नाम दोगे क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है डिवाइडेड बाय किस पे, सेल पे। से ये मेरा हो गया ऐड, ओके मेरी यहाँ पर आ गई। इसको जस्ट मैं परसेंटेज में कर देती हूँ, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, इसको मैंने करा यहाँ पर परसेंटेज में। सिंपल हमारे आंसर आ गया कि 24% आया इस पे। देखो ये 24% है इसका, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिएट अ चार्ट सेम एज द चार्ट टू, प्रोडक्ट्स बाय सेल और प्रॉफिट दे रखा है, एंड सॉर्टेड बाय, सॉर्ट करना है हमें परसेंटेज वाइज क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ये हमारे पास चार्ट वन है,
बेसिकली यहाँ पर ये हमारा होना चाहिए था चार्ट 2, ये जो चार्ट 2 है यहाँ चार्ट 1, सॉरी। ठीक है, इसको हमें ऐसे ही बनाना है। मैं सिंपली यहाँ से पहले इसे कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार इसे पीछे से ना देखना पड़े। मुझे ऐसे यहाँ पर चार्ट बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ, सॉरी, थोड़ा सा साइड में। सिंपल, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे पूरे को, यहाँ से आप इंसर्ट करो, इंसर्ट में गए आपने यहाँ पर क्लस्टर कॉलम चार्ट लिया। इसकी सबसे पहले तो ये ग्रिड लाइंस रिमूव कर दिया। सिंपल, जहाँ आप क्लिक करोगे वो आप कर सकते हो इसे एडिट। इसका मैं चार्ट का नाम दे रही हूँ, क्या बोला है, सेल प्रॉफिट कॉमा परसेंटेज। इसको बोल्ड कर देंगे, ऑल्ट H1। ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया मैंने। इतना काम हमारा हो गया। देखो ये हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ इसको। इसमें हमें सेल दे रखी है और प्रॉफिट दे रखे कॉलम में, बट हमारा जो परसेंटेज है दैट इज़ लाइन चार्ट। सो मैं सिंपल यहाँ पर चार्ट की सबसे पहले चार्ट टाइप हमारा चेंज करूँगी। देखो सेल मेरी उसमें रहेगी, बट मेरा यहाँ से परसेंटेज है वो लाइन चार्ट में होगा, और मैं इसको सेकेंडरी एक्सेस में डाल रही हूँ। ठीक, ये हमारा बन गया। अब इसको फॉर्मेटिंग करते हैं हम। राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाओगे आप। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज करती हूँ। इसका कलर यहाँ से, जो इसका कलर है, मैं यहाँ पर पहले इसका कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसमें क्या फील्ड में कलर है, यहीं से मैं इसे कॉपी करके कलर उसमें डाल दूँगी। सो मैंने यहाँ पर ये कलर का जो भी कोड है मैंने इसको कॉपी करा सिंपल। ये हमें सेल में मैंने इसका कलर, जस्ट आप इसको क्लिक करो और यहाँ पर जो कलर है इसमें कॉपी पेस्ट कर दो, सॉरी। ठीक, देन सेकंड मुझे दे रखा है ये वाला कलर, इसका मैंने कलर निकाला है यहाँ से। सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया। ये चीज़ आ गई है। अब लाइन को देख लेते हैं। लाइन का कलर मुझे ब्लैक चाहिए। फिर इसे थोड़ा स्मूथ में कर देते हैं। स्मूथ कर रखी है हमारी लाइन। इसमें देखो आगे मेरे को ये एक एरो दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले बिगिनिंग एरो लगाऊंगी। सही है ना। ठीक, फिर इसमें आप फर्दर देखोगे इस चार्ट को, थोड़ा सा मैं इधर करती हूँ। देखो इसमें लास्ट में भी एक एरो था, सो हम इसे सिंपल एक लास्ट में भी एरो लगाएंगे। सो ये एंड एरो टाइप ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा बन गया ऑलमोस्ट। और कुछ क्या रह गया हमारा, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये सब ठीक है, सब कुछ हमारा ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास, हाँ ये चीज़ देखो, ये लेजेंड्स यहाँ पर साइड में आ रहे हैं बट हमारे नीचे है। सिंपल इसे सिलेक्ट करोगे आप, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट लेजेंड्स में जाओगे। सो इसको मुझे राइट साइड में दिखाना है। ठीक है, देखो ये हमारा बनके पूरा तैयार हो गया है, सेम एज इट इज़। सो ये हमारे बेसिकली क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। आपको अगर कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लाइक करना, शेयर करना। कोई इशू हो तो आप एक बार कमेंट में डाल देना, हम उसका रिप्लाई करेंगे। इसकी पूरी आपको फाइल मैं कमेंट में लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो उसमें से जब आप इसकी प्रैक्टिस करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एक बार ओपन कर लेना और उसमें एक बार क्वेश्चन आप करके देख लेना। ठीक है, कोई इशू आता है देन यू कैन आस्क। थैंक यू।